दिल्ली में बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। कोर कमेटी के तमाम सदस्य इसमें शामिल होंगे। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और इसके अलावा बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल समेत कई जो बीजेपी के बड़े नेता हैं इस कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। समझा जा सकता है 2025 का विधानसभा चुनाव है और 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले ये बड़ी बैठक होगी। बिहार के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक है और केंद्र के जो बड़े नेता हैं, जो बीजेपी के आला नेता हैं, उनके साथ बैठक होगी। कोर कमेटी की ये बैठक है और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो बीजेपी के लिहाज से, बिहार के लिहाज से ये बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। आज जो बैठक की खबर निकलकर सामने आ रही है कि कोर कमेटी की बैठक में वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं बिहार के अंदर और सरकार की और संगठन को लेकर इस पर चर्चा होने जाएगी होगी। तो कोर कमेटी की जो बैठक है आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस पर भी काफ़ी कुछ चर्चा होना है। ऐसे में आपको बताएं कि बिहार के तमाम बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम हो या फिर बिहार के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, तमाम जो बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। बिहार के लिहाज से इस महत्वपूर्ण बैठक में आखिर क्या होगा, किस तरह से, क्योंकि अभी हाल की अगर बात करें, जिस तरह से अमित शाह का बयान आया, अमित शाह का एक बड़ा बयान आया सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर। जो बीजेपी पिछले दिनों तक सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को खुलकर स्वीकार कर रही थी, अमित शाह के बयान के बाद सीन बदल गया है। दरअसल महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ और महाराष्ट्र के चुनाव में क्या कुछ हुआ आपको याद होगा। जो शिंदे जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्हें बदल दिया गया। बीजेपी कोटे से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी ने सीट भी बम्पर हासिल की। तो ऐसे में बीजेपी का स्वाभाविक तौर पर दावा था। कुछ महाराष्ट्र के सीन को अगर कहा जाए कि बिहार में अगर 2025 में दोहराया जाए तो उससे गुरेज नहीं होगा। इस बात की चर्चा हो रही है। अमित शाह से सवाल भी पूछ दिया गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, क्या सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। तो अमित शाह ने बातों को घुमा फिरा दिया और कह दिया कि इसका फैसला टीवी के डिबेट में नहीं होता है या बयानों से नहीं होता है, ये मिल बैठकर फैसला किया जाएगा। जो कोर कमेटी होगी, जो कमेटी होगी, वो फैसला करेगी कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बड़ा संकेत दे दिया अमित शाह ने आगे आने वाले 2025 के चुनाव के मद्देनज़र। जिस तरह से बीजेपी खुलकर कह रही थी लोकसभा चुनाव की अगर बात करें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब बयान बदल गए हैं। अमित शाह जो बीजेपी के नंबर 2 हैं, मोदी शाह की जोड़ी जो है वही बीजेपी को चलाती है अगर समझा जा सकता है। तो अमित शाह इस तरह का बयान दे रहे हैं। अमित शाह ने जो बातें कही उसका असर इस बैठक पर देखने को मिलेगा कि आखिर अब आगे की बीजेपी की क्या रणनीति होगी, नीतीश कुमार के बारे में किस तरह से बयानबाजी करना है। इन तमाम बातों पर भी संभवतः चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, बीजेपी के पक्ष में एक बड़ा राज्य आ गया महाराष्ट्र, बीजेपी ने वापसी की है उसमें, और जिस तरह से शानदार सफलता हासिल की, वहाँ पर अपने सहयोगियों को वो मैसेज देने में कामयाब रही कि जो बड़ी पार्टी होगी उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या बिहार में भी ऐसा होगा। बिहार के वर्तमान परिदृश्य की अगर बात करें तो बिहार में बीजेपी अभी एनडीए के अंदर बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार की पार्टी अगर बिहार के अंदर बात करें तो नंबर 3 की पार्टी है। बावजूद इसके नीतीश कुमार सीएम हैं। तो ये 2020 की बात थी, लेकिन 2025 का सीन बदल जाएगा। तो इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। दरअसल ये जो महत्वपूर्ण बैठक है इसमें ये चर्चा होनी है कि आगे अब किस तरह से सरकार और संगठन में जो है क्या कुछ होगा, किस तरह से बीजेपी की भूमिका होगी। यानी बीजेपी अब कहीं ना कहीं आक्रामक भूमिका में होगी। दरअसल पिछले दिनों अमित शाह ने एक चैनल से बातचीत के दौरान 3 जो महत्वपूर्ण बातें बिहार के लिहाज से कह दी, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने पहली बात कही थी कि बिहार में एनडीए के सीएम फेस पर फैसला संसदीय बोर्ड और संबंधित दल लेंगे। यानी साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि सीएम का जो फैसला है वो संसदीय
बोर्ड की बैठक में होगा और जो उन दल के संबंधित नेता होंगे बोलेंगे। उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, यह तय नहीं है। उन्होंने ये साफ तौर पे स्पष्ट अगर कहा जाए कि नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे तो उन्होंने कह दिया कि ये तय नहीं है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि दूसरी तरफ कोई लोग लाख कोशिश कर ले लेकिन एनडीए एकजुट है। एनडीए के एकजुट होने की बात तो कही, लेकिन सीएम फेस पर कहीं ना कहीं उनके बयान बदल गए। जो मंचों से कह रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, और किस तरह से आपने देखा था 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के बाद जो बिहार के डिप्टी सीएम थे उनके बयान भी बदल गए थे और सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात वो बार बार कह रहे थे, बयान दे रहे थे। तो ऐसे में ये जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बैठक अब इस लिहाज से कि आगे अब बीजेपी की क्या रणनीति होगी, एनडीए के अंदर वो किस तरह से नीतीश कुमार के साथ व्यवहार करेंगे, संभवतः इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव है और उसमें बीजेपी की संगठन में क्या भूमिका होगी, सरकार में क्या भूमिका होगी, आगे किस तरह से अब इस आक्रामक जो जीत हासिल हुई, महाराष्ट्र की जीत, उसके पहले हरियाणा की जीत जो अप्रत्याशित थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी कहीं से रेस में ही नहीं है, एनडीए चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जिस तरह से नतीजे आए तो बीजेपी का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। और अमित शाह का जो बयान है, ताज़ा बयान, वो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में धमाल मचा रहा है। और जब बैठक है, जब बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक है जिसमें बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, वो शामिल हो रहे हैं। बिहार बीजेपी के कोटे के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो शामिल हो रहे हैं। और बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली की इस बैठक में शामिल होंगे। तो आगे के लिए कुछ न कुछ तो खिचड़ी पकेगी ही। यानी आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए शायद कुछ न कुछ कठिनाइयों का दौर आए, क्योंकि बीजेपी ने अब जिस तरह से बयान बदला है तो व्यवहार भी बदलेगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल सीएम नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं और यात्रा पर लोगों की नब्ज टटोलेंगे। 2025 के हिसाब से तमाम सियासी जो है ज़मीन तैयार की जा रही है और इसमें बीजेपी भी अब जो है अपनी ज़मीन मजबूत करने की फिराक में है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से अलग, अगर यूँ कहें कि साथ चल के ही एक अलग मजबूत राह पकड़ने की फिराक में बीजेपी है, तो इससे गुरेज नहीं होगा। क्योंकि अमित शाह का हालिया बयान जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व पर मुहर लगाता नज़र नहीं आ रहा है, वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि बिहार बीजेपी अब कौन सी राह चलेगी। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा कि बीजेपी नीतीश के बिना बिहार में चल सके। खैर आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन फिलहाल जो आज की बैठक है, बैठक में क्या कुछ होगा, क्या कुछ निकल कर आएगा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बैठक है बिहार के लिहाज से, बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।